हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंदगी हमारी तुम्हारी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज के हम इस व्लॉग में ये डिस्कस करेंगे कि फाइनली मुझे क्या हुआ था और हमारी डॉक्टर ने क्या बोला। फाइनली रिपोर्ट्स, अभी सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। तो मैं वेट कर रही थी कि सारे रिपोर्ट्स आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, तो वो मैं एक बार में आप लोगों को आराम से सब कुछ बता। और कुछ ना कुछ इतने सारे कामों की वजह से ना मुझे टाइम ही नहीं हो पा रहा था कि मैं आराम से बैठूं और आपसे बातें करूं, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम जो भी हुई थी मुझे वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर पाऊं। तो फाइनली अभी रात के बज रहे हैं 12। आशीष और आहिश दोनों सो गए हैं। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। लेकिन अगर मैं अभी शूट नहीं करूँगी तो फिर मैं कब पोस्ट करूँगी, कब एडिट करूँगी, क्योंकि आने वाली 19 अगस्त तक मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो चलिए खैर, हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पे और ब्लॉग को बहुत ज़्यादा बड़ा ना करते हुए शॉर्ट में मैं फटाफट अपनी सारी बातें बताती हूँ कि मुझे कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, क्या क्या हुआ। फिर हम डॉक्टर के पास गए। आधी कहानी तो आप लोगों को सबको पता ही है क्योंकि आप लोग मेरा ब्लॉग देख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं भी देखा है तो चलिए इस व्लॉग में मैं उतनी काम की बात बता दूंगी ताकि जो लोग जिन लोगों ने पहले के व्लॉग नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब इस व्लॉग को देखने के बाद उनको भी पता चल जाए कि आखिर अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है या आपके घर में XYZ किसी भी फीमेल को, तो उसे बिल्कुल भी मतलब बोलते ना इजी ना लें, मतलब उसको फटाफट जाएं और डॉक्टर को चेकअप करवाएं और सारी चीज़ें। तो हुआ ये कि मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरी जो हेल्थ इश्यूज थे वो सब कुछ बहुत अच्छे चल रहे थे, नॉर्मल चल रहे थे, नॉर्मल बैक पेन रहता था। बट लास्ट 6 मंथ से 5 to 6 मंथ से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हम लेडीज को मंथली पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे जो पीरियड्स हैं वो थोड़े से डिले हो रहे हैं और मुझे ना प्रॉपर वे में ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मैं एकदम अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रही हूँ। हर लेडीज को उसकी बॉडी के बारे में पता होता है बहुत ही बेहतर तरीके से, तो उसे समझ में आता है कि इस मंथ उसकी बॉडी कितनी क्लीन हो पाई है, वो गंदा ब्लड निकल के, या कितनी क्लीन नहीं हो पाई है। तो मैंने लास्ट 5-6 मंथ से ये नोटिस किया कि मेरे पीरियड्स ना अच्छी तरह से हो नहीं रहे। फिर लास्ट मंथ क्या हुआ कि मेरा पीरियड जो है डिले तो हुआ, बट जिस दिन पीरियड आया मुझे फर्स्ट डे ना मुझे बहुत थोड़ी सी स्पॉटिंग जैसे हुई। स्पॉटिंग का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ब्लड दिखा मुझे और उसके बाद मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई। तो मुझे लगा पता नहीं होगा, मतलब होता होगा ऐसा, बेबी हुआ है शायद, नॉर्मल ऐसे ही होता होगा। फिर 2 दिन तो मुझे इतना ज्यादा पेन कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कितना ज्यादा पेन है। फिर 3rd डे मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा अगर नेक्स्ट मंथ भी हमको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फिर हम लोग बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे और हम तुरंत अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे कंसल्ट करेंगे। ये मंथ जब मतलब लास्ट अभी फिर जो उसके बाद के पीरियड्स जो मुझे आए, तो सेम मुझे वैसे ही प्रॉब्लम हुआ। एक तो डिले हुआ और बहुत थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई, मतलब थोड़ा सा दाग जैसा दिखा मुझे कि हाँ शायद मुझे पीरियड्स आया है। लेकिन उसके बाद इतना ज्यादा दर्द की मतलब मैं क्या बताऊं, और बहुत ही एबनॉर्मल पेन था और मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि शायद मुझे ना पीरियड्स होने को हो रहा है, बट कोई चीज उसको रोक रही, कोई चीज है जो उसको स्टॉप कर रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो अब हम देर नहीं करेंगे और हम तुरंत डॉक्टर के पास चलेंगे मिलने के लिए। तो मेरे जो लास्ट व्लॉग जिन लोगों ने देखे तो उनको पता ही चल गया होगा कि मैं गई थी डॉक्टर के पास और मेरे को तुरंत ही अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी और बहुत सारे टेस्ट बोले, सारी चीजें थी। तो खैर वो सारा प्रोसेस हुआ, वो आप लोग देख ही चुके हो। अब बात हम करते हैं कि हुआ क्या था और रिजल्ट क्या आया है। तो पहली जो रिपोर्ट आई वो भी शायद आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया होगा, लास्ट वाले व्लॉग में, कि वो तो रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जो टिश्यू निकाला गया था, टिश्यू रिमूव किया था, उसमें वो रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, उसमें कुछ नहीं था। फिर जो सेकंड रिपोर्ट आई जिसमें वो क्लॉटिंग्स थी, मुझे यूट्रस और सर्विक्स में ना क्लॉटिंग थी, ब्लड क्लॉट्स थे। तो वो ब्लड क्लॉट्स जो लैब्स भेजे गए थे टेस्ट करने के लिए, तो उसमें ये लिख के आया कि मेरी यूट्रस की जो लाइनिंग है उसमें थिकनेस है, मतलब वो थोड़ी मोटी हो गई है। तो ये मुझे नहीं पता कितना सेफ है या कितना डेंजर है, बट मेरी डॉक्टर ने ये बोला कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, मतलब हार्मोनल चेंजेस
मतलब हार्मोन्स एक रीजन है इसका होना। तो हमारे दिमाग में वो सेकेंड रिपोर्ट थोड़ा ज्यादा बैठ गई कि यार मतलब क्या होगा। तो डॉक्टर जो है मेरी, उन्होंने एक मेरा थर्ड टेस्ट किया था, जो अभी आपने लास्ट मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि बहुत पेनफुल टेस्ट था। वो टेस्ट मेरा फाइनल टेस्ट था कि अगर कैंसर रिलेटेड कुछ भी होगा तो उस टेस्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाता मुझे। लेकिन टच वर्ड वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई, उन्होंने हमें कॉल करके बता दिया, क्योंकि हम अननेसेसरी जाते तो यहाँ पे वैसे इतना ट्रैफिक होता तो हम परेशान होते। उन्होंने वो टेस्ट की रिपोर्ट आराम से मतलब आशीष को पूरी बताई, क्लियर किया कि वो टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नेगेटिव आई है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे बिल्कुल कोई इंटरनली ऐसी सच कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एक रीजन इन्फेक्शन हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या रीजन होगा इन्फेक्शन होने का। अब हम बहुत बार बाहर जाते हैं घूमने घामने, हम वॉशरूम वगैरह यूज कर सकते हैं, तो उसको तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो अवेलेबल होता है हमें वॉशरूम यूज करना ही पड़ता है। तो बेसिकली जो 3 टेस्ट हुए हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसमें जो एक रिपोर्ट है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग वाली जो है, उसमें ये पता चला है कि यूट्रस की लाइनिंग में थिकनेस है वो मोटी हो गई। तो उसके लिए मेरा 3 मंथ्स का अभी मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा, और वो एक कोई तो मेडिसिन है, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं है। तो अब मुझे जब भी नेक्स्ट पीरियड्स मुझे आएंगे, तो वो नेक्स्ट पीरियड्स के 5th डे के बाद से 21 डेज कंटिन्यूअसली वो दवाई मुझे खानी है और सेम टाइमिंग पे खानी है। ऐसा मुझे 3 मंथ्स करना है। तो उससे फिर जो भी चीजें हैं वो शायद सही हो जाएंगी। तो मतलब बेसिकली मेरे डॉक्टर ने ये बोला कि टेंशन की कोई बात नहीं है, सीवी जो मतलब कैंसर वैंसर ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे थोड़ा सा उन्होंने भी डांटा कि तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती हो। मैं नेगेटिव नहीं सोच रही थी, मैं सारी चीजें सोच रही थी कि हुआ तो क्या करूंगी, नहीं हुआ तो लाइफ चली रही है अच्छी। तो थैंक गॉड, टचवुड, आप लोगों के प्यार, आप लोगों की प्रेयर, आप लोगों की केयर और मेरे अपनों का प्यार और अपनों के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल मस्त हूँ। और एक जो खुश खबरी मैं बताती हूँ, एक तो मेडिकल वे में बिल्कुल अच्छी हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, उन्होंने बोला तुम अपना काम कर सकती हो। तो एक बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हाँ, मैं टेलीविजन एक्टर हूँ और एक्ट्रेस हूँ, और मैंने टीवी के बहुत सारे शोज किए हैं, मैंने फिल्म्स भी की हैं। कौन सी फिल्म की है, कैसे क्या, वो हम कभी किसी और व्लॉग में बात कर लेंगे। बट आयुष के होने के बाद मैंने अपना जो टीवी का जो करियर था उसको मैंने ब्रेक किया, क्योंकि आयुष के होने के बाद चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती थी, बच्चा काफ़ी छोटा था और फिर कोविड भी आ गया था 2 साल। तो मेरे टीवी वाले करियर को ना 4 साल का ब्रेक लग गया। तो अभी वापस रीस्टार्ट करने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे स्टार्ट करूँ यार, आयुष को छोड़ के जाना कैसे मैनेज करूँ। और क्योंकि टीवी में हमारे क्या होता है ना, टीवी जो शोज होते हैं उसमें ना हमारा कोई टाइम नहीं होता है, मतलब हमें खुद को भी भूलना पड़ता है, तब हमें काम करना पड़ता है। और अभी बच्चा होने के बाद मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि फ्यूचर में अगर मान लो मैंने कोई शो लिया तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। मैनेज तो तभी हो पाएगा जब मेरे मम्मी पापा वापस मेरे पास आएंगे रहने के लिए, उनके बिना आए मैं मैनेज नहीं कर सकती हूँ। तो वो तो खैर चलो बात की बात है, क्योंकि पहले तो मुझे खुद ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्या मैं कर सकती हूँ टीवी का शो, या मतलब वो सब मुझ पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऑफर्स आए, मैंने मना किया, कुछ में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ को मैंने मना किया क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही थी। और क्या होता है जब आपके करियर में, स्पेशली अगर हम हमारी इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर एक बड़ा सा गैप आ जाता है ना, तो आपको वापस स्टार्ट करने में ना काफ़ी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें ऐसे काम मिलने की नहीं आती हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया, तो काम तो मेरे पास बहुत आ रहा था। बट क्या होता है कि अगर हम फाइनेंशियली बात करें पैसों की, तो वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे थे पैसे। और मैं जितनी मेहनत करके जिस लेवल पे आके मैंने अपने आप को जिस मुकाम पे खड़ा किया था, वहां तक के पैसे मुझे नहीं मिल रहे थे। मुझे वापस एक ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करने वाले पैसे मिल रहे थे, जो कि मुझे लगा कि नहीं, बच्चा होने के बाद मैं एक उतने से पैसों के लिए अपना टाइम और सारी चीजें मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, या तो एक रिस्पेक्टेड अमाउंट मिले तो मैं फिर भी काम करने का सोचूंगी। तो खैर बड़ी न्यूज ये है कि मुझे अचानक से एक कॉल आई, और मुझे थिएटर्स जो होते हैं ना, थिएटर प्ले, जो थिएटर्स में जाके लोग प्ले देखते हैं, तो मुझे वैसे भी ये एक्सपीरियंस कभी भी नहीं था।
तो और मेरे इतने कोई लिंक भी नहीं थे थिएटर को लेके। आज मैं जिस जगह पे हूँ, मुझे पैसे का कोई टेंशन नहीं है कि मुझे पैसे कमाने तो मुझे अपने बच्चे को साइड करके टीवी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए मैटर करता है कि मैं अपने आप को बिजी किस में रख पा रही हूँ, और मेरे अंदर जो अगर कला है, कला वर्ड बोला जाए, अगर मेरे अंदर की जो कला है मैं इसको और कहाँ बखूबी निखार सही शायद बोल रही होंगी हिंदी, निखार पाऊंगी। और एक एक्टर जो होता है ना, उसको काम करने में मजा आता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि तुम्हें पैसे वैसे को इतना ध्यान मत दो, तुम जाओ, थोड़ा बिजी रहोगी, थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहेगा तुम्हारा, तो तुम्हें हेल्थ इश्यूज कम होंगे। तो मेरा मेन रीजन ये कि मैं अपने आप को बिजी करना चाहती थी और एक ट्राई देना चाहती थी कि चलो अभी देखते हैं कितना मजा आता है और क्या है करके। और कोई भी चीज आपकी वेस्ट नहीं जाती। आप लाइफ में जो भी एक अच्छे काम करते हो वो कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ ये प्ले। आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज में आप देख सकते हो, आशीष.त्रिशिखा करके मेरा इंस्टा आईडी है, आशीष.त्रिशिखा। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पे मैंने जो इनविटेशन का पेज है वो पोस्ट किया है मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे। तो बस अभी मेरा वो शो है, तो मैं वो शो कर रही हूँ, और बाकी आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए मुझे। तो फिलहाल मैं भी काफ़ी पॉजिटिव फील कर रही हूँ और अच्छा फील कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मेरी मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। और अभी मैं प्ले के चक्कर में रिहर्सल्स करती रहती हूँ, जाती रहती हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है। माइंड काफ़ी मेरा चेंज हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो फिलहाल। तो चलिए मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। बहुत सारी बातें कर ली, आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए ब्लॉग को जल्दी से एंड करती हूँ। मिलते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अगर आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलती रहेंगी। मैं इसके बाद और क्या शो करूँगी कि नहीं करूँगी, कि क्या होगा। और मैं जब प्ले होगा तो जो लोग नहीं देखने आ सकते हैं मुंबई मेरा प्ले, तो उनको मैं छोटी छोटी झलकियाँ कोशिश करूँगी, अगर मुझे परमिशन मिली तो छोटी छोटी सी झलकियाँ मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी मेरे प्ले की, कि बेसिकली कैसा स्टेज था और कैसे क्या चल रहा था। ओके, चलिए ध्यान रखिए, अपने घर वालों का सबका ध्यान रखिए, और मिलते हैं इसके बाद जल्दी से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।